स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेक्सिमैब दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई के उपयोगों के बारे में। साथ के साथ जानेंगे इस दवाई को किन कंडीशंस में उपयोग में नहीं लेना है और जानेंगे इसकी डोज कितनी होती है और भी बहुत जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे इस दवाई के बारे में। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिर तक देखना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इन्फ्लेक्सिमैब दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग आरए में किया जाता है जिसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी बोला जाता है। दोस्तों, ये जोड़ों की बीमारी होती है और ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसमें हमारा ही शरीर हमारे ही जोड़ों के ऊपर अटैक करने लग जाता है, तो जिससे क्या होता है जॉइंट डैमेज होने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा क्रॉन्स डिजीज़ में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सोराइटिक आर्थराइटिस में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है और एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो आर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस हैं वो भी जोड़ों की बीमारी होती है, तो इन कंडीशंस में इन्फ्लेक्सिमैब दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस ये भी एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसमें हमारा ही शरीर हमारे ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग जाता है, तो इस कंडीशन में भी इन्फ्लेक्सिमैब दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, प्लाक सोरासिस, देखिए दोस्तों, स्किन की एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसमें स्किन जो होती है वो काफ़ी ड्राई होने लग जाती है और एक जो स्किन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब होने लग जाता है, तो इस कंडीशन में भी इन्फ्लेक्सिमैब दवाई का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं इसकी क्लास के बारे में। देखिए दोस्तों, ये दवाई DMARDs बोली जाती हैं जिसे डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स भी बोलते हैं। दोस्तों, ये दवाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं। दोस्तों, दरअसल होता क्या है, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं इनमें हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं जो हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उन एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट ये दवाई काम करती है इन्फ्लेक्सिमैब और जो भी ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं उसमें आराम देती है। तो दोस्तों, ये था इसकी क्लास और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में। आइए जानते हैं इसकी डोज के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई का आईवी यूज़ किया जाता है जिसे वेस्कुलर उपयोग किया जाता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर बात करें तो 3 mg पर kg के हिसाब से 0, 2 और 6 वीक में इसकी जो डोज़ है वो दी जाती है और इसकी जो डोज़ है वो 10 mg पर kg के हिसाब से जो है मैक्सिमम डोज अगर हम कहें तो वो रह सकती है। और दोस्तों, बात करें क्रॉन्स डिजीज़ में या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस और सोराइसिस और सोराइटिक आर्थराइटिस में तो 5 mg पर kg IV इसकी जो डोज़ है वो दी जाती है 0, 2 और 6 वीक में और फिर 8 वीक में इसकी जो डोज़ है वो दी जाती है। दोस्तों, अगर बच्चों में क्रॉन्स डिजीज़ में बात करें तो 5 mg पर kg IV 0, 2 और 6 वीक में दी जाती है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके अवेलेबिलिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं 100 mg के। इसकी जो टैबलेट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है क्योंकि ये दवाई इफ़ेक्टिव नहीं रहती है ओरली। दोस्तों, ये जो दवाई होती है वो हमारे शरीर पर काफ़ी हद तक असर डालती है दूसरे पैरामीटर्स पर, जैसे कि लिवर पर या फिर ब्लड सेल्स पर, और हो सकता है किसी किसी को दर्द भी हो, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, एलर्जिक जो दवाइयाँ होती हैं वो पहले दे दें जिसे एंटीहिस्टामिन्स भी बोलते हैं, तो उससे क्या होता है जो इससे होने वाले रिएक्शन, इस दवाई से होने वाले रिएक्शन को जो है वो कम किया जा सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि पहले किसी को एलर्जी हुई है इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी को हार्ट फेलियर है, हार्ट की बीमारी है, तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी को एक्टिव इन्फेक्शन है, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये दवाई इम्यून सेल्स यानी कि जो एंटीबॉडीज़ बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उन पर अटैक करती है, तो हो सकता है जो इन्फेक्शन है, जो एक्टिव इन्फेक्शन है वो बढ़ जाए। तो इसलिए किसी को एक्टिव इन्फेक्शन है तो इस दवाई का उस दौरान उपयोग नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की तो फटीग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लैरिंजाइटिस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है
और एब्डोमिनल पेन, डायरिया और जो स्क्रीन पर आपको जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, किसी किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। तो दोस्तों ये था इन्फ्लेक्सीमैब दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।